बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है, और वो ये है कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स UPI formally launched at the iconic Eiffel Tower at the huge Republic Day reception. पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, भारत में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, और कहा यह जा रहा है कि भारत की अगर हम बात करें कि पीएम मोदी जो है वो काफी बड़ी मार्जिन से इस बार जीतेंगे। पाकिस्तान में अब इलेक्शन में 4 दिन रह गए हैं और अभी तक जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें खास तौर पे बलूचिस्तान में किस तरह इलेक्शन होंगे ये किसी की समझ में नहीं आता। लोगों को दिखाने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर वी हैव, और फिर जहां बैठेंगे 2-4 गालियां एनवायरनमेंट को दे दी, 2-4 अरबियों को गालियां दे दी कि देखे कि फासिल फ्यूल है। यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम रह के सेफ फील हम तब कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। 2024 जो है वो सारी दुनिया के अंदर इलेक्शन का साल नजर आ रहा है, जिसमें आपने देखा होगा बांग्लादेश में भी, उसके बाद इजिप्ट में भी, ताइवान में भी, पाकिस्तान में, भारत में, अमेरिका में, और तकरीबन 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पे इलेक्शन होंगे इस दफा। ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, लेकिन इसको पाकिस्तान के साथ नेक्सस लगाना जो है वो अच्छा है। Implementing PM Narendra Modi's announcement and division of taking UPI global। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4+ बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा, और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस, और एफल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है, आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बास्केट कैश में देता हूँ, तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। नहीं, हिंदुओं देखे, हिंदुओं का जो निज़ाम है ना, वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुसलमानों में 4 की इजाजत है, 4 5 करते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। तलाक देनी पड़ेगी अगर आपने दूसरी करनी है। यहाँ पर तो तलाक भी नहीं देते ना, पाकिस्तान के मर्दों की बात कर रही हूँ। हाँ, तो कहने का मकसद है कि अब दुनिया में हमारे खिलाफ कहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, आप देख लें, और कहाँ मुसलमानों के साथ जो है जुल्म, तो मुसलमानों के साथ ही हुआ है। कैसा खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक मर्द एक लड़की पे हाथ उठा रहा है, ये कोई अच्छी बात है? कहाँ देखा है? पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक लड़की पे जुल्म हो रहा है। क्या वो लड़की, मतलब क्या है यार, हमारे पाकिस्तान अवाम क्या करते हैं? एक लड़की को क्या उसकी हैसियत के मुताबिक नहीं देखा जाता? एक लड़की है, वो उसको माना कि लड़की स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अवाम रहने नहीं देती लड़की को स्ट्रॉन्ग। जिस तरह कहा जाता है शीशे के घरों में बैठ के गुर्बत का मजाक उड़ाने का एक फैशन बन चुका है, तो यही अमेरिका के अंदर भी चल रहा है। लेकिन ग्रोथ, अब इनोवेशन खत्म है, मैथ इज रेसिस्ट है। अब तरक्की
अमेरिका नहीं करेगा, कोई और ही करेगा, और वो करने वाले भारतीय भी कर रहे हैं और चाइना भी करेगा, क्योंकि दे हैव एपेटाइट। ये एपेटाइट के बगैर काम नहीं हो सकता। ये क्रूज कंट्रोल वाला काम नहीं है कि आप 18वीं सदी से क्रूज पे चल रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो ही करते जाएंगे। जिस तरह मैंने कल परसों मैंने आपको फरमाया था, आपको कहा था चीमा साहब कि इस वक्त गूगल के और सॉफ्टवेयर के जो सीईओ हैं दे आर इन इंडिया, और उसमें उसी पे मैंने पढ़ा था कि इंडिया हैज मोर देन 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, और बोथ कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस दे आर कमिटेड कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा भारत से। तो उसके बाद फिर आप मुझे ये बता दें कि तरक्की कौन सा मुल्क करेगा, फिर उसमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं है। लेकिन ये कि मैंने आपको बताया था कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये ड्रोन और इस तरह की चीजों के अलावा कुछ दूसरी चीज यहां प्रोड्यूस भी नहीं करते। अगर देखा जाए तो हर चीज इंपोर्ट होती है, गाड़ियां भी इंपोर्ट होती हैं, कपड़े भी इंपोर्ट होते हैं, जूते भी इंपोर्ट होते हैं, खुराक तक चाइना से इंपोर्ट होती है। तो अगर ड्रोन बना के ये नहीं बेचेंगे बाहर, तो फिर पकौड़े बेचेंगे, क्या बेचेंगे? इनके पास कोई और प्रोडक्ट नहीं है इसके अलावा, तो इसको रोक के फिर कहां जाएंगे ये? तो ये इनके हालात कमजोर हैं। उसमें बल्कि मैं चीमा साहब ये कहूंगा, कमजोरी का अंदाजा लगा लें कि आज 3 सोल्जर जो है उनको मरे हुए तकरीबन हफ्ता हो रहा है, और अभी तक ये सोच में गुम है कि हम क्या करें। स्ट्राइक कर दिया उन्होंने इराक और सीरिया में। नहीं, वो क्या स्ट्राइक करनी है? स्ट्राइक तो ना हुई है। हमें इन्होंने स्ट्राइक आज की, इनके ऊपर 160 स्ट्राइक हो चुकी पहले। इन्होंने कौन सी स्ट्राइक है? वो भी डरते डरते कर रहे हैं। बाबा जी हैं, उन्होंने फरमाया है कि हम जंग नहीं छेड़ना चाहते। दूसरे बाबा जी जो ओबामा के रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हम ईरान के साथ, वो कहते हैं हम थप्पड़ मारना चाहते हैं लेकिन जोर से नहीं मारेंगे। तो ये कौन सी जंग है? कौन सा रिटेलिएशन? साथ स्ट्राइक की है, साथ माफियां भी मांग रहे हैं ईरान से, कहते सट लगी तो नहीं तुहानू, कहते स्ट्राइक करांगे, प्लीज माइंड ना करना। ये भी कौन सी स्ट्राइक है? ये वो इस तरह ही क्योंकि इलेक्शन का साल है। ओबामा साहब ने कहा होगा कि वरना डेमोक्रेट पार्टी खत्म हो जाएगी, किस तरह जाओगे इलेक्शन में? डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रांग है, कोई पटाखा चलाओ, इधर उधर छोड़ दो। अभी तो शुक्र करें इन्होंने उधर चलाया, अमेरिका के अंदर नहीं कुछ चला दिया पटाखा इन्होंने।